एक तो संभल के जो मंदिर की आपने बात उठाई जी, संभल के में एक मंदिर ऐसा मिला जो 1978 से बंद था, और जो जब उसके पुजारी लौट के आए, जो उसके परंपरागत जो परिवार उसमें पूजा पाठ करता था, उसने स्पष्ट तौर पर सारे सोशल मीडिया पे उसके रस्तोगी वीडियो परिवार। हैं, रस्तोगी परिवार, उन्होंने साफ कहा है कि हमारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई थी, हमें डराया धमकाया नहीं गया था, हम अपनी मर्जी से गए थे, और हम जिस हालत में मंदिर को उनके घर छोड़ के के गए बुढ़िया थे, मुखिया को मार दिया था। जो उनका खुद का कहना है, हम जिस हालत में मंदिर को छोड़ के गए थे उसी हालत में हमें मिला है। दूसरी बात, अभी आपने सुधांशु जी ने कहा, सर एक राजकुमार भाटी, एक माजरत चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं आपसे, आपके घर के अंदर कोई मंदिर हो और उस मंदिर में आप 50 साल से पूजा ना कर रहे हो, और आपके परिवार के सदस्य को किसी ने मारा हो, उसके बाद क्या हिम्मत होगी उस परिवार की बोलने की? देखिए सुनिए, मैं वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं उस पुजारी का बयान कोट कर रहा हूं। अब मैं दूसरी बात, मतलब आपने बात की पिछड़े दलित की, जब शिक्षकों की भर्ती होती है तब तो पिछड़े दलित के सीटें छीन लेते हैं, जब मुसलमानों से लड़ाना होता है तब पिछड़े दलित को आगे कर देते हैं। आरएसएस और बीजेपी के 100 नेताओं की सूची बनाइए, आप 500 नेताओं की सूची बनाइए, टॉप नेता हैं, सबके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सबके बच्चे जॉब कर रहे हैं। नहीं, हम तो चाहते हैं सारे पढ़े। सुधांशु जी, आपकी ये आदत नहीं होती, आप बीच में ऐसा नहीं टोकते हैं। इनके बच्चे तो पढ़ेंगे विदेशों में, ठीक है, और जॉब करेंगे 5-5 करोड़ के पैकेज पे, और पिछड़े दलित बच्चों के हाथ में त्रिशूल देना चाहते हैं। वो इनके लिए सड़कों पे नारे लगाएं, वो कांवड़ लेके आए, वो इसे तो कांवड़ लेना गलत बात है क्या? हाँ, गलत बात मानता हूं मैं। पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, बच्चों को, नौजवानों को ऐसे धंधों में लगा देना, उन्हें पढ़ाई से विमुक्त करना है, उन्हें विकास से विमुक्त करना है। देखिए, कांवड़ इनकी बात का सुनिए, इनकी बात का तो मैं ये कहना चाहता हूं, एक मिनट, नहीं, अरे आपको अच्छा लगता होगा, मैं नहीं मानता, लेकिन सुनिए अमीश जी, मैं कहना ये चाहता हूं, जब हिस्सेदारी की बात आती है तब भी तो पिछड़े दलित को याद रखो, तब तो आप उन्हें हिस्सेदारी देना नहीं चाहते। दीपांकर जी के भी लेना अभी पड़ेगा। यूपी की स्टेट यूनिवर्सिटियों की लिस्ट आई है। सुधांशु जी 40 सेकंड में स्वामी दीपांकर संक्षेप में इन्होंने कहा कि पुजारी का मीडिया में दिया गया बयान ये सच मान रहे हैं। तो अब मैं वकालत की बात करता हूं। 22-23 दिसंबर 1949 की रात को मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान है यूपी पुलिस के सिपाही अब्दुल बरकत का, कि उसने एक दिव्य रोशनी देखी, और जब दिव्य रोशनी हटी तो वहां पर मूर्तियां थी। अरे सुनिए, ये मजिस्ट्रेट के सामने दिया बयान है, देखिए अयोध्या थाने में एफआईआर दर्ज है। क्या बात, अब आप बीच में बोल रहे हैं, और सुनो, छोड़ गए राम दुबे, समझ में आ गया, आप बरकत अली का नाम ले रहे, राम दुबे ने एफआईआर लिखी। अच्छा, महंत दिग्विजय नाथ, हनुमान प्रसाद पोद्दार, 5 लोग आए, रामलला की मूर्ति जबरदस्ती रख गए, एफआईआर दर्ज है थाने में, आज भी रिकॉर्ड में है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे मिटा दोगे? अब आपने बोला, नहीं है, बताओ भाटी जी बोला जो मैं बोल रहा हूँ है या भाटी जी बोला, अब आपने बोला, बताओ एफआईआर की डेट बताओ। 23 दिसंबर 1949 गलत है, अब मैं बता रहा हूं, दिसंबर 1949 एफआईआर दर्ज है। भाटी जी शांत, सुनिए, वो एफआईआर है 11 नवंबर 1858। नो 23 दिसंबर की सुबह। और सुनिए क्या तरीका है, आप तो अभी कह रहे थे, आप तो ऐसे नहीं थे, मुझे पता है। देखा, अभी तो कह रहे थे पुजारी पे तो ऐसे बोल रहे, तो जैसे ही मैंने अदालत का बयान कोट किया, हा करके हंसने लगे। दिखाई पड़ता है। अब मैं फैक्ट बोल रहा हूं, सुनिए, अब देखिए, डिस्टर्ब मत करिएगा। 11 नवंबर 1858 को ब्रिटिश टाइम से जो पहली एफआईआर दर्ज हुई है वो है शीतला प्रसाद दुबे, जो कि थानेदार थे फैजाबाद के। उन्होंने लिखा है कि 50 निहंग सिख घुसाए हैं, और उन्होंने मस्जिद जन्म स्थान के ऊपर हवन करके राम राम लिख दिया है। फिर मुतव्वली ने भी एफआईआर दर्ज करवाई है, और मुतव्वली ने साइन क्या किया है, मुतव्वली मस्जिद जन्म स्थान, मेरे भाई मस्जिद तो थी, मुतव्वली किस जन्म स्थान की मस्जिद का वो था, और वो 1858 के एफआईआर है। और मैं 22-23 दिसंबर 1949 की बात कह रहा हूं। इसमें उस प्रोसेस में ही कोर्ट में अब्दुल बरकत का बयान दर्ज है। मगर मैं कहता हूं ना, कैसे ये लोग, ठीक है, एक लाइन और कहना चाहता हूं। क्विकली अब सुनिए, हमारी सरकार ने उस दौर से, आज से नहीं, 1984 में कल्याण सिंह जी यूपी भाजपा के अध्यक्ष बने, 1986 में विनय कटियार जी बजरंग दल के चीफ बने,
1989 में उमा भारती जी सांसद बनी, तीनों पिछड़े थे। चैलेंज करके पूछता हूं, बताओ तुम्हारी पार्टी में कोई 1984 में ओबीसी अध्यक्ष हुआ हो तो बताओ। थी नहीं कांग्रेस हमारी को बताओ। पार्टी। हाँ, 84 अब बताओ, में थी नहीं हमारी सोशलिस्ट पार्टी। थी, बताओ कोई रहा हो। अब मैं बताना चाहता हूं, हमने जिन लोगों को सीएम और डिप्टी सीएम बनाया, यूपी में 2 कल्याण सिंह जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, बिहार में 4 सुशील मोदी जी, तारकेश्वर जी, रेणुका देवी जी और सम्राट चौधरी जी, 4 और 2 6। और बिहार के, और सुनिए, मध्य प्रदेश के 4 मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह चौहान, उमा भारती जी, बाबूलाल गौड़ जी, मोहन यादव जी। मैं पूछना चाहता हूं, हमने 12 अलग अलग जातियों के लोगों को बनाया ओबीसी में, तुम परिवार के बाहर अपनी जाति का एक व्यक्ति बता दो। ये होता है जातिवाद का चूरन देना है, परिवार को सब कुछ संपूर्ण देना है। राजकुमार भाटी, यादवों में बता दो, कोई दूसरे को सत्ता दी। सुधांशु जी, यादवों में बता दो। ओके 10 सेकंड, उसके बाद स्वामी दीपांकर कांवड़ के ऊपर। सुधांशु जी ने, हो सकता सुधांशु जी नाराज हो जाए, हमें तो सुधांशु एक जी टिकट ने- भी नहीं दिया, आपने 12 गिनवा दिए। सुधांशु जी ने बड़े गर्वपूर्वक कहा, हमने भिन्न भिन्न जातियों के लोगों को बनाया। ये होता सबको, यानी कि देश इनका है, ये किसी पे कृपा कर रहे हैं। आप मालिको देश के, आप पार्टी की बात कर रहा हूं, पार्टी की। अरे पार्टी में अरे आप जिसने तो मेहनत किसी की को नहीं होगी, दे रहे हो, धेले भर का नहीं दे रहे हो। पार्टी में जिसने मेहनत की होगी वो आगे आया होगा। सुनिए, एक कल्याण मिनट। सिंह ने मेहनत की, एक कल्याण मिनट। आपकी कृपा से आप आए थे सुनिए। कल्याण सिंह। एक लाइन, आप कृपा करते हो लोगों पे। एक लाइन में बता रहा हूं। नहीं नहीं, आप ही हो बनाने वाले। अरे भाई यही तो, अब पार्टी सुनिए। और देश सबका एक होता मिनट, है। एक मिनट, एक लाइन। हम पार्टी आपको और देश बताना का कोई चाहता हूं। मालिक नहीं होता। देखिए, अब आप ये बीच बीच में बार बार डिस्टर्ब कर मुलायम रहे हैं। जी आप भी disturb कर रहे हैं। सुनिए, मेरी बारी थी सुनिए, बोलने अमीर जी एक लाइन। आज के ये जो विपक्ष के लोग कहते हैं ना जातिगत गणना, तो मैं बताना चाहता हूं, इनकी गणना का जो मूल मंत्र है वो क्या है? भैया राहुल लोकसभा में, माता सोनिया राज्यसभा में, फिर बहन प्रियंका लोकसभा में, परिवार की गणना संसद में हो गई पूरी। अब जोर जोर से कहो जातिगत जनगणना है जरूरी। इनकी पार्टी का देख लीजिए, इनके 5 सांसद कौन? अखिलेश भैया, डिंपल भाभी और डिंपल भाभी के 3 देवर। 37 परिवार की गणना हो गई 37 लोकसभा में सांसद पूरी। हैं। अब कहो जातिगत 37 जनगणना है बहुत सांसद हैं, जरूरी। 37 इसीलिए कहता हूं परिवार 7 पासी परिवार हैं। को सत्ता पूरी चाहिए। 7 पासी हैं, जातिगत 4 जनगणना कुर्मी के नाम हैं। पर सबको केवल दिखाने के लिए चूरन दे रहे हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा एक मैं एक सेकंड, fact- अब क्योंकि कांवड़ के ऊपर क्या आ गया? सर, स्वामी दीपांकर, नहीं, स्वामी अभी दीपांकर पहले कांवड़। एक बात क्लियर करना देश के लिए जरूरी है, और खुदा के वास्ते निवेदन, इसको काटिएगा मत। बिल्कुल बिल्कुल। अश्विनी भाई अच्छे वकील हैं, लेकिन आज इन्होंने एक बहुत गलत तारीख नोट की है। दुनिया को पता चलना चाहिए कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब की 15 जुलाई 1915 को डेथ हुई थी, और याकूब मेमन को 31 जुलाई को फांसी हुई थी। तो 15 दिन का डिफरेंस है। ऐसे फैक्ट मत इतना दीजिए। झूठ तो चलता है। नहीं नहीं, आपने उसी दिन कहा, आपने कहा उसी दिन। ऐसी बात वकील का काम झूठ बोलने का होता है। अच्छा ठीक आपने है। उसी दिन कहा। अब्दुल कलाम ऐसा साहब के नहीं, जनाजे में ऐसा 10,000 मत करेक्शन कीजिए। आप जायज अब आप जायज बोलिए। बात है, नोटेड बात है। हाँ। ये बिल्कुल नहीं एडिट करेंगे। ओके। नहीं, दिन नहीं महीना तो एक ओके, था, स्वामी जी मगर बात जो करें। मुद्दा अश्विनी स्वामी अब्दुल कलाम अब्दुल कलाम साहब शांत। ओके, अंसार रजा आपने अपनी बात को सुनिए, वो बात उनकी अंसार रजा जी ने बात सही कही, तो मैं और सिर्फ एक स्वामी लाइन दीपांकर, पूछना पहले चाहता स्वामी हूं दीपांकर, कि मैं 2025 पे आता हूं। देखिए 78 में दंगे हुए संभल के अंदर, और 2024 में सामने आया। मैं कोट कर रहा हूं विनीत गोयल को, पुतला बनाकर उस पर आटा लगाकर अंतिम संस्कार किया। विनोद गोयल ने बताया कि दंगे में जान गंवाने वाले उनके पिता बनवारी लाल समेत कई लोगों के शव तक उनके परिवार को नहीं मिले थे। उनमें घास फूस डालकर, और ऐसे पता लगा कि उनके पिता का देहांत हो गया है। चश्मे की डंडी जली हुई जब मिली, तब पता लगा कि परिवार का एक सदस्य नहीं रहा है। अब भाटी, यहां पर कहा जा रहा है तमाम विपक्षियों द्वारा कि हमने रोका थोड़ी था, कोई खुद ही रुक गया तो हम क्या कर सकते हैं? कोई किसी को डराया नहीं गया था, कुछ हुआ नहीं था। आप तो उस इलाके से आते हैं। समझिए कि जिनके शव तक ना मिले, चश्मे की डंडी से पहचान हो, उन्हें रोका नहीं गया था, बचे थे वो, करने को ना था। पहली बात। दूसरी बात, भाटी जी ने कावड़ का लेट नहीं कोई फैक्ट नहीं फिर है। क्या फायदा? फरिश्ते आए थे, कर गए। बात करने का क्या बोलने मतलब दीजिए है? ना दादा, बोलने खामखा दीजिए। हिंदुओं को दुश्मन बोलने सुनिए ना दादा, बोलने ठीक दीजिए। है। आप बोले, मैं सुना ना। मुझे लगता है कि हिंदू कुश में भी